अरे भाई ये कर रहा हूँ। श्रीमद् भगवद गीता चौथा अध्याय 39वां श्लोक। और इस श्लोक के द्वारा हमें समझ में आएगा कि ज्ञान का अधिकारी कौन है। ज्ञान किसको मिल सकता और ज्ञान फलीभूत कैसे होगा। क्योंकि ज्ञान मिल भी जाए और ज्ञान फलीभूत नहीं हो उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। और फिर ज्ञान प्राप्त होने के बाद हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए, कैसे हमें पता लगेगा कि हमें ज्ञान मिल गया। तो तीन बातें हैं। एक तो ज्ञान का अधिकारी कौन है, दूसरा ज्ञान को कैसे डेवलप किया जा सकता है, और तीसरा ज्ञान प्राप्त होने के बाद हमें कैसा महसूस होना चाहिए। हम कैसे जाने कि हमें ज्ञान प्राप्त हो गया है, क्या लक्षण है इसके। तो इस श्लोक में भगवान जिस चीज को बता रहे हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिं अचिरेण अधिगच्छति। देखिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान एक तो है जो हमने स्वयं किसी किताब में पढ़ लिया, वो भी ज्ञान है। एक ज्ञान है जो किसी ने हमें, वही ज्ञान जो किताब में लिखा हुआ है वो किसी ने हमें बताया, सुनाया, वो भी ज्ञान है। और उसी ज्ञान को किसी ने हमें दिया, सुनाया और दिया में फर्क है। कोई भी पढ़ा लिखा इंसान किसी भी धर्म शास्त्र को पढ़ के हमें उसका अच्छा मतलब समझा सकता है, सुनाया है। लेकिन ज्ञान दिया, तो ज्ञान दिया का मतलब हमें अनुभव कराया उस ज्ञान का। अब जिसने हमें अनुभव कराया, क्या वो टकेगा चलेगा हमसे? नहीं। वो तो ये देखेगा कि ये इंसान उस ज्ञान को पाना चाहता है सच्चे दिल से। आज कलयुग में जितनी आसानी से ज्ञान मिल जाता है, ज्ञान मतलब अनुभव, हम नाम कह देते हैं, जितनी आसानी से कलयुग में नाम मिल जाता है। कृपाल सिंह महाराज जी के सत्संगों में आता है कि इसी कलयुग में शुरुआत में, कबीर साहब के समय की बात है, तो कबीर साहब के पास में एक राजा 6 साल तक उनके आश्रम में सेवा करता रहा, तो भी वो नामदान का अधिकारी नहीं बन पाया। 12 साल उसने कबीर साहब के आश्रम में सेवा करी, तब उसे नाम प्राप्त हुआ। पहले जमीन की तैयारी होती थी, तब नामदान मिलता, गुरु के प्रति श्रद्धा डेवलप होती थी। तो आज के जमाने में देखते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ नामदान के लिए गए और नामदान लेके आ गए, दोबारा आश्रम भी नहीं गए और नामदान से पहले भी नहीं गए। लेकिन गुरु की कृपा है, उनको काल से बचाना है, ऐसे लोगों को भी नामदान मिल जाता है। हजारों लाखों लोगों को नामदान मिल जाता है। लेकिन अगर हम समाज में देखें कि कितने लोग हैं कि जिन्होंने नामदान को फलीभूत किया, नामदान को प्रकट किया। अब नामदान प्रकट करने का मतलब क्या है कि अंतर में अनाहत शब्द प्रकट हुआ।
तो पहली कंडीशन है कि श्रद्धावान लभते क्या ना, तो श्रद्धा से हम गुरु जी के पास गए, आदर भाव से गए, समय निकाला, गुरु जी ने हमें नाम दे दिया। लेकिन फलीभूत किनका हुआ, किनका होगा? तत्परः संयत इंद्रिय, जिसने गुरु के नामदान की जो शर्तें थी उनको पूरा किया। अब नामदान की शर्तें क्या थी? हक हलाल की कमाई खाओ, पवित्रता का जीवन जियो, कमाई का 10वांश परमार्थ में दो, समय का 10वांश भजन सिमरन में लगाओ, एकांत में रहो, किसी का हक मत मारो, निंदा चुगली ईर्ष्या से परे रहो, अपनी इंद्रियों पर काबू करो, अंतर्मुख। तो जब तक इंद्रियों पर काबू नहीं होगा, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा नहीं होगी, तब तक नाम फलीभूत नहीं होगा। और अक्सर ऐसे ही होता है, नामदान लेके, सत्संग सुन के, थोड़ी बहुत सेवा करके अक्सर लोग खुश हो जाते हैं कि भाई हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, उनका भी कसूर नहीं है। तो महाराज जी कहते हैं कि ऐसे लोगों को 4 जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाके उनकी मुक्ति मिलेगी। 1 जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म 2 नाम, जन्म 3 मुक्ति पद, 4 निवेश। अब कई लोगों को ये गलतफहमी भी हो जाती है कि हम तो बड़े नाम लेवा हैं, हम तो बड़ा भजन करते हैं, हम तो बड़े अच्छे हैं, हम तो बहुत सेवा करते हैं, हमसे अच्छा कौन है। तो वही वो अपनी गिरेबान में झांक के देख लो कि अगर उनको नाम की प्राप्ति या उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो ज्ञानम लब्धा, अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हें ज्ञान मिल गया है, पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति, तो हमारी अवस्था होनी चाहिए कि दिल में है तस्वीर याद, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, हर घड़ी हर पल। पहले हम सिमरन करें मन के द्वारा, इसके बाद हमारा सदगुरु प्रकट हो, फिर सदगुरु के साथ में हमारा लगन नहीं है, फिर सिमरन छूट जाता है, फिर शब्द के साथ हमारी लौ लग जाती है। हर घड़ी हर पल शब्द के साथ हमारी लौ लगी हुई है, हम शब्द को सुन रहे हैं हर समय 24 आवर्स। और उसमें भी एक अवस्था आती है कि वो शब्द भी हर समय पकड़ में नहीं रहता, छूटता रहता है, फिर पकड़ता, फिर छूटता रहता, फिर पकड़ता रहता है। उसकी भी अविरल धारा को पकड़ने में टाइम लगता है। तो कह रहे हैं भाई, अगर तुम्हारे अंदर हर समय शब्द बज रहा है और तुम मन इंद्रियों से परे हो, काम क्रोध लोभ अहंकार से परे हो, निंदा चुगली ईर्ष्या से परे हो, किसी का बिना हक के सुई का नोक भी नहीं चाहते, पवित्रता आ गई है जीवन में, सच्चाई आ गई है जीवन में, तो नाम फलीभूत हो गया, तो मिल गया नाम। तो कह रहे हैं कि ऐसी जिंदगी होनी चाहिए किसी की भी कि जिसको नाम मिले। और नहीं तो वही वाली बात है कि दवाई ली, आले में रख दी, तो बीमारी तो दूर होगी। तो अगर बीमारी के लक्षण है तो समझ लो नाम फलीभूत नहीं हुआ। काम क्रोध लोभ अहंकार के लक्षण है, निंदा चुगली ईर्ष्या करने की इच्छा करती है, तो समझ लो कि वो बीमारी भी है, अभी नाम फलीभूत नहीं हुआ। अब नाम फलीभूत नहीं हुआ तो अक्सर में क्या होता है, ज्यादातर लोगों का नाम फलीभूत नहीं होता, तो बिरला होता है जिसका नाम फलीभूत होता है। तो नाम फलीभूत क्यों नहीं होता है, उसका दूसरे श्लोक में कहा, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति
नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मनः। और कह रहे हैं कि हमें नाम फलीभूत इसलिए नहीं होता कि हम संशय आत्माना हैं, हमारे मन में संशय है। और संशय किस बात का है कि परमात्मा पता नहीं है कि नहीं है, ये दुनिया अच्छी है, वो दुनिया अच्छी है। थोड़ी देर भजन किया तो महाराज जी की दुनिया अच्छी है, बाल बच्चों के साथ बैठे तो ये दुनिया अच्छी है। तो हर घड़ी हर पल कभी उस दुनिया को अच्छा कहते हैं, कभी इस दुनिया को अच्छा कहते हैं, क्योंकि उस दुनिया के सुख को तुमने भोगा नहीं। नायम लोको अस्ति न परो न सुखम। हमें न तो इस लोक में शांति है और न परलोक की शांति का हमने अनुभव किया। अब इस बात को हम जरा ढंग से समझ लो, इस लोक में शांति क्यों नहीं है? हमारा घर है, हमारे बाल बच्चे हैं, पति पत्नी है, हम घंटों बैठ करके पत्नी के साथ में बड़ा आनंद पूर्वक वार्तालाप करते हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं, बढ़िया बढ़िया सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या इस दुनिया में रह करके हम उस शांति को प्राप्त करते हैं जिस शांति में हम, जैसे पहले श्लोकों में आया था कि प्रभु का समझ करके निष्काम कर्म योग से हम सारे कर्म कर रहे हैं। अगर निष्काम कर्म योग से हम सारे कर्म कर रहे हैं तो हमें इस लोक में भी शांति मिलेगी? ऐसा होता नहीं है। इसलिए हम सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, उन सब का असर हमारे जीवन में पड़ता है। न परो न सुखम। अब इस संसार का अज्ञानता के कारण से थोड़ा बहुत हम सुख महसूस कर लेते हैं और अज्ञानता के कारण से दुख भी महसूस कर लेते हैं, लेकिन वो अनंत सुख जहां दुख का नाम ही नहीं है, उस सुख का अनुभव तुमने किया ही नहीं। अगर उस सुख का अनुभव कर लिया होता तो अज्ञश्च अश्रद्धाना, हमारे मन में अज्ञानता न हो, अज्ञानता का अंधकार न होता। और अज्ञानता का अंधकार क्या है? मोह। और मोह की शुरुआत कहां से? इस शरीर से। हमें इस शरीर से इतना मोह है कि हम इस शरीर को छोड़ना ही नहीं चाहते। इस शरीर की कैद से हम मुक्त होना ही नहीं चाहते। हर महापुरुष का एक ही रोना था। कृपाल सिंह महाराज जी सारी जिंदगी बोलते रहे, है कोई जो चाहता प्रभु से मिलना? सब चुप हो जाते थे। ये दुनिया एक्चुअल में हमने, महाराज जी कहा करते थे बार बार, कृपाल सिंह महाराज जी, कि भाई जो गुड़ की बर्फी खाता हो या गुड़ की मिठाई खाता हो, जिसने कभी काजू की बर्फी खाई ना हो, उसे क्या पता कि उसका स्वाद कैसा होता है। और जिसने एक बार खा ली तो डेफिनेटली गुड़ की बर्फी को या साधारण चीज को उसको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देगा। तो क्योंकि हमने उस परा के सुख को प्राप्त नहीं किया, हमने उस आत्मिक सुख को प्राप्त नहीं किया, हमें उसकी पहचान ही नहीं है, हमें इसका स्वाद का पता ही नहीं है, इसीलिए हम इस अज्ञान के अंधकार में, इस क्षण भंगुर जीवन में, उन रिश्तों में जिन रिश्तों की कोई औकात नहीं, चंद सालों के बाद सब छूट जाएंगे हमसे। क्या वो पहले वो चले जाएंगे या पहले हम चले जाएंगे? सारा संसार हमसे छूट जाएगा, ये शरीर भी हमसे छूट जाएगा। लेकिन इन सबके मुंह में हम कितनी बुरी तरह फंसे हुए। और क्योंकि हम शरीर के मुंह में फंसे हुए हैं तो हम अपने गुरु से सच्ची श्रद्धा कर ही नहीं सकते, कहीं नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा टेस्ट हो कि भाई एक को चुनो, गुरु को चुनो या परिवार को चुनो, तो 100 में से 99 लोग जो हैं वो परिवार को चुनेंगे। कोई बिरला होगा जो गुरु को चुनेगा, बिरला होगा जो भगवान को चुनेगा। तो ऐसा क्यों होता है?
कि हमारे मन में संशय है, संशय खत्म नहीं हुआ हमारा। वो संशय क्या है कि मैं अलग हूँ, दुनिया अलग है। तो ये संशय जो है ये कोई बातों से, कथाओं से, सत्संग से दूर नहीं हो सकता। जब तक कोई इंसान अपनी आत्मा को अपनी मन इंद्रियों से अलग होकर नहीं देखेगा तब तक ये संशय खत्म नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। लाखों करोड़ों सत्संग सुन लो, कभी खत्म नहीं हो सकता। जितना मर्जी ज्ञान सुन लो, पंचों की बात सर माथे पे पर माला वहीं गिरेगा। जितना मर्जी सत्संग सुन लो, जितना मर्जी सत्संग सुना लो, लेकिन हमारे अंतःकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती जब तक हम एक नहीं चुनेंगे। मतलब ये नहीं हमने दूसरे को, हमने घर बार नहीं छोड़ना, लेकिन हमारा मकसद क्या है? क्या हमारा मकसद प्रभु प्राप्ति है? देखिए, दुनिया का नशा शराबी होते हैं। किसी शराबी को पता लगे कि वहां शराब मिलती है तो रात के 12 बजे पहुंच जाएंगे वहां शराब पीने के लिए। नशेड़ी को पता लग गया वहां नशा मिलता है तो रात के 1 बजे पहुंच जाएंगे। लेकिन प्रभु भक्तों को अगर ये पता लग जाए कि कहीं पर उनको आनंद मिलता है, किसी जगह पे जाकर उनको स्वाद मिलता है, तो कभी नहीं जाएंगे वहां। क्यों? क्योंकि उनके मन में सच्ची श्रद्धा है ही नहीं, सच्चा प्रेम है ही नहीं, सच्चा स्वाद है ही नहीं। कहाँ है? 100 आदमी भी कहीं पर हो नाम लेवा, कोई एक जगह बता दो कि जहां पर उनके नाम के मस्तानों की कोई हो, नशेड़ियों की जैसे चौपाल लगती है, ऐसे प्रभु के नशेड़ी के 2-4 इकट्ठे हो जाए, मिलेंगे? 2 भी नहीं मिलेंगे कहीं पर इकट्ठे, ज्यादा की तो बात ही छोड़। और कभी मिल भी गए तो घंटे 2 घंटे में उनका नशा उतर जाता है। तो प्रभु भक्ति के बारे में सुनना, सुनाना, पढ़ाना बड़ा अच्छी बात है, लेकिन वो नशा, प्रेम प्रेम सब कोई के प्रेम न चीना कोई, 8 पैर भी ना रहे प्रेम कहावे से। जब हमारा दिल 24 घंटे सत्संग, 24 घंटे शब्द, 24 घंटे प्रभु प्रेम की बात करने की इच्छा रखता है, तभी हमारी भक्ति फली हुई। अब अगले श्लोक में, इस दूसरे श्लोक में क्या बताया कि हमारा नाम फलीभूत क्यों नहीं होता। अब तीसरे श्लोक में बता रहे हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, कब नाम फलीभूत होगा, कैसा होना चाहिए हमारा जीवन। ये श्लोक नंबर 41 है। योग संन्यास कर्मणाम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधनन्ति धनंजय। अब भगवान कह रहे हैं अर्जुन, जो समझदार लोग होते हैं तो ज्ञान को सुनते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, अपनाने की कोशिश करते हैं। और अपनाने की कोशिश कैसे करते हैं? योग संन्यस्त कर्मणाम, हमारे जितने भी कर्म हैं, चाहे हमारे पारिवारिक कर्म है, सामाजिक कर्म है, व्यक्तिगत कर्म है, धार्मिक कर्म है, कोई भी काम हम करते हैं, योग संन्यस्त, कि हमें वो जो है योग के नियमों के अंतर्गत संन्यस्त कर्मणाम, मतलब सकाम कर्मों को त्याग करके। अब सकाम कर्मों को त्यागने का मतलब समझना चाहिए, मतलब कि मैं कर्म नहीं कर रहा, मेरा प्रभु मुझ में बैठकर कर्म कर रहा है। योग संन्यस्त कर्मणाम, योग के द्वारा सारे सकाम कर्मों को त्यागना। अब ये बात को समझना आम इंसान के लिए बड़ा मुश्किल काम है। एक तरफ तो त्याग की बात कर रहे हैं, एक तरफ कर्म की बात कर रहे हैं। अब योग, यहाँ पर योग का मतलब क्या है? जुड़ना, आत्मा और परमात्मा का मिलन। आत्मा के और परमात्मा के मिलन में
कौन सी रुकावट है? मन। और मन की एग्जिस्टेंस, मन जिंदा क्यों है? कर्मों के विधान से। हमारे कर्मों का विधान खत्म हो जाएगा, मन की मौत हो जाएगी। मन को जीवन मिल रहा है हमारे कर्मों से। तो हमारा मन जो जिंदा है, जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक हमें सकाम कर्मों में फंसता रहेगा। जब हम अपने कर्मों को निष्काम कर देंगे, प्रभु को समर्पित कर देंगे, अब कहना बड़ा मुश्किल काम है। दुनिया में हमारी मान सम्मान की चाह हमें क्या करती है? अच्छे कर्म जो होते हैं उसमें हम फूल के कुप्पा हो जाते हैं कि हमने किया। गलती जो होती है, अरे पता नहीं कैसे हो गई। नहीं तो न गलती का पश्चाताप है, न अच्छे कर्मों का शुक्राना है कि प्रभु तेरी कृपा हो। तो कह रहा है अच्छे कर्मों का प्रभु को शुक्राना करो, और कोई गलती हो गई है तो उसका पश्चाताप करो, वो भी प्रभु के साथ करो, हे प्रभु तेरी रजा। तो कह रहे हैं जब तक ऐसा हमारा जीवन नहीं होगा, वैसे तो न अच्छे न बुरे सारे ही कर्म प्रभु को समर्पित कर दो। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो कम से कम अच्छे कर्मों के लिए शुक्राना करो कि तेरी कृपा से हुआ, और गलती हो गई तो उसका पश्चाताप करो कि हे प्रभु मैं मूर्ख हूं, तो भी काम चल जाएगा। या फिर सारे ही कर्मों को प्रभु को समर्पित कर दो, हे प्रभु आप ही करता हूं, आप ही मुझ में बैठ के करोगे। कहना अगर ऐसा कोई करना शुरू कर देगा तो ज्ञान संचिन्न संशयम, तो उस इंसान का अगर वो नाम लेवा है तो उसके अंदर में शब्द जरूर प्रकट होगा। जब शब्द प्रकट होगा तो शब्द की मार से मन की गंदगी दूर होगी। और मन की गंदगी क्या है? संशय। मन ही तो संशय पैदा करता है। तो मन संशय पैदा नहीं करेगा, हमारा संशय खत्म हो जाएगा। जब संशय खत्म हो जाएगा तो हम करता है ही नहीं, कि तो प्रभु ही प्रभु है। जब हम ये सोचेंगे प्रभु ही प्रभु सब कुछ है, तो क्या हो जाएगा? आत्मवंतम, हमें आत्मज्ञान प्राप्त होगी। और आत्मज्ञान क्या होता है? तो अंदर का शब्द खुल जाएगा, अंदर की हम उसी दिव्य रोशनी को देखना शुरू कर देंगे। रोशनी कई प्रकार की होती है। दिव्य रोशनी, वो रोशनी जिसका गीता में आया है कि दिव्य सूर्य सहस्त्र भवेत युक्त उत्थिता, हजारों सूर्यों की जो रोशनी होती है वो रोशनी आत्मवंतम। उस रोशनी में जब आत्मा नहाती है तब उसे आत्मवंतम कहते हैं। अब आत्मवंतम जो अवस्था है वो त्रिगुणातीत है, तीन लोगों के परे की बात है। तो आत्मवंतम की अवस्था जिसको मिलेगी न कर्मणानि, तो कर्म तो पहले ही खत्म हो जाते हैं। कर्मों का नाश होने के बाद ही किसी आत्मा को ब्रह्म से परे जाने की परमिशन मिलती है। अगर एक कर्म भी किसी का बाकी रह गया तो काल उसको दरवाजा खुलता ही नहीं, उससे जाने ही नहीं देता, उसको विधान ही नहीं है जाने का। तो कह रहे हैं कि जब जीवन में संशय खत्म हो जाता है, हम अपने सारे कर्मों को प्रभु को समर्पित कर देते हैं, हम करता नहीं रहते हैं, हम प्रभु के एक तरह से वो गुलाम है, गुलामा। मन दादम जा दादम इमा दादम, मैंने अपना सब कुछ अपने प्रभु को दे दिया। सेंट पॉल क्या कहता है? इट इज क्राइस्ट हु इज वर्किंग इन मी। भैया मैं नहीं हूं, ये तो क्राइस्ट ही है जो मेरे बीच में काम करता है। जिसे फिनाफिल शैक कहते, गुरु में अभेद होना कहते। तो कह रहे हैं कि भाई हमें तो जिंदगी में आत्मवंतम बनना, हमें तो आत्मज्ञान चाहिए, हमें तो प्रब्रह्म की अवस्था चाहिए, हमें तो वो अवस्था चाहिए कि हमारे कर्मों का सारा विधान ही खत्म हो जाए। न कर्माणि निबधन्ति, जब कर्म खत्म ही नहीं होंगे तो हमें बांधेगा कौन? काल हमें तब तक रोक सकता है जब तक हमारा एक भी कर्म बाकी है। जब हमारे कर्म खत्म हो गए तो काल की कोई हैसियत नहीं हमें रोक सके।
तो भगवान कह रहे हैं कि भाई ऐसी अवस्था होने पे तो बात ही खत्म हो गई है। भगवान का असल में अर्जुन को समझाने का भाई तू अपने को कर्ता क्यों कहता है, तू खुद को कर्ता बोलना बंद कर दे, तेरा सारा काम खत्म हो गया। अब ये बात कहने के बाद अब भगवान अपने असली प्रयोजन पे आ गए हैं। अब क्या कहते हैं 42 से, तस्मात् अज्ञान संभूतम इतस्तम ज्ञान अशन आत्मनः छित्त्वा एनं संशयम् योगम अत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भारत। अब अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तस्मात् अज्ञान संभूतम, है अर्जुन अज्ञानता के कारण से तेरे मन में जितनी भी संशय, जितनी भी परेशानियां पैदा हुई थी, हृदयस्थम, तेरे हृदय में अज्ञानता के साथ जो तरह तरह के भाव उत्पन्न हुए थे, मेरा मामा, मेरा चाचा, मेरा भाई, मेरा ये मर जाएंगे, धर्म का नाश हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, दुनिया, हजारों बातें तेरे दिल में पैदा क्यों हुई? अज्ञान संभूतम, अज्ञानता से ये चीजें उत्पन्न हुई। हृदयस्थम, तेरे हृदय में ये चीजें उत्पन्न हो गई। अब तूने ज्ञान को समझ लिया। देखिए ये लफ्ज ये कह रहा है कि भगवान जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं तो अर्जुन को साथ साथ अंदर में आत्मज्ञान भी हो रहा है। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान असिना आत्मनः, अर्जुन मैं देख रहा हूं कि तेरी आत्मा अंदर से उस शब्द के साथ जुड़ रही है। ज्ञान असिना, असिन स्थित, असिन भोगना, तो ज्ञान को भोगने लगा, तेरी आत्मा ज्ञान का अनुभव होने लग गया तेरे को। भगवान अंदर की स्थिति को देख के कह रहे हैं कि तेरे अंदर परिवर्तन आ गया है, तू ज्ञान से जुड़ रहा है, मैं देख रहा हूं। छित्त्वा एनं संशयम, अब उस ज्ञान में स्थित हो जा। मतलब भगवान बात कर रहे हैं, साथ साथ अंदर में अर्जुन के शब्द प्रकट हो रहा है। अर्जुन के अंदर से मतलब बात करते करते समाधि लग रही है। अब जैसे समाधि लग रही है तो भगवान कह रहे हैं छित्त्वा एनं संशयम, अर्जुन तू उस अंदर के शब्द के साथ अपने मन को जोड़। जब मन को जोड़ेगा तो मन को जोड़ने से वो शब्द करे मन के संशयों को काट देगा। छित्त्वा एनं संशयम, तो शब्द के साथ जुड़ जा, अंदर के उस ज्ञान से जुड़ जा। और एक से समझो कि जैसे अर्जुन की आंखें बंद होनी शुरू हो गई हैं, अर्जुन अंदर में उस ज्ञान का नजारा देखने लग गया। तो छित्त्वा एनं संशयम योगम अत्तिष्ठ, अर्जुन तो योग में स्थित हो गया। मतलब बात करते करते अर्जुन की समाधि लग रही है, अंदर में अर्जुन जो है वो नजारे देख रहा है, शब्द भी देख रहा है, प्रकाश भी दे रखा है। तो भगवान का देख अर्जुन तो अंदर में सब कुछ देख रहा है। अभी जो देख रहा है इस ताकत से, शब्द और प्रकाश की ताकत से तू अपने मन के उस संशय को काट दे। उत्तिष्ठ भारत, और उत्तिष्ठ का मतलब यह है खड़े होना। अब हो सकता है अर्जुन थोड़ी देर के लिए बैठ गया, लेकिन उत्तिष्ठ का मतलब क्या है कि अपनी आत्मा को ऊपर चढ़ा। अर्जुन तो अपनी आत्मा को ऊपर चढ़ा, और ऊपर चढ़ा के आ गया तो जैसे तो ऊपर को चढ़ाएगा तेरे अंदर जो है वो पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। उत्तिष्ठ भारत, अब उत्तिष्ठ के लिए क्या है? कर्म करने के लिए, उसमें युद्ध करना है। तो इस तरह से जो है अर्जुन को भगवान जो है ये आखिरी श्लोक ये बता रहा है कि जब हम महापुरुषों से मिलते हैं, देखो दिल्ली भी हम जाते हैं, महाराज जी कृपाल सिंह महाराज जी, सावन सिंह महाराज जी के सत्संगों में तो बहुत सारे लोगों की सूरत समझ जाती थी। महाराज जी के प्रवचन करते करते बहुत सारे लोग तो लक्कड़ हो जाते थे, उनकी तो बिल्कुल समाधि लग जाती है बहुत सारे लोगों की। कृपाल सिंह महाराज जी के यहाँ कुछ लोगों की लग जाती थी, दर्शन सिंह महाराज जी के यहाँ इक्का दुक्का आदमी को महसूस करता था। आज की डेट में हो सकता है किसी बिगले की लग जाती है। तो जैसे महाराज जी के सत्संग में समाधि लगती है, ऐसे अर्जुन बात करते करते जो है अर्जुन के अंदर से समाधि की अवस्था हुई और उसने अंदर के आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया।
तो भगवान कह रहे हैं आत्मज्ञान तो मुझे प्राप्त, ये भगवान कह रहे हैं, ये इंटरनल है। अभी अर्जुन ने एक्सेप्ट नहीं किया, अर्जुन ने बहुत आगे जाके एक्सेप्ट करेगा, लेकिन इसका ये मतलब हुआ कि वो उस चीज को महसूस कर रहा है और भगवान कह रहे हैं कि आप अपने संशय को काट और उड़ जा। ऊर्जा के दो मतलब है, एक तो यह है कि जैसे वो हो सकता बैठ गया हो सिर पकड़ के तो भाई उठ जा, और दूसरा मतलब ये उठ के युद्ध के लिए तैयार हो जा, और तीसरा मतलब ये है कि अपनी आत्मा को और ऊपर चढ़ा लो। तो इस तरह से ये चौथा अध्याय जो यहाँ खत्म होता है। अब पांचवें अध्याय का सब्जेक्ट जो है बिल्कुल डिफरेंट होगा, इसलिए उसको हम कल शुरू करेंगे। जय महाराज जी। जय महाराज जी। जाएंगी दुनिया हजारों बातें तेरे दिल में पैदा क्यों हुई? अज्ञान संभूतम, अज्ञानता से ये चीजें उत्पन्न हुई। हृदयस्थम, तेरे हृदय में ये चीजें उत्पन्न हो गई। अब तूने ज्ञान को समझ लिया। देखिए ये लफ्ज ये कह रहा है कि भगवान जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं तो अर्जुन को साथ साथ अंदर में आत्मज्ञान भी हो रहा है। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान असिना आत्मनः, अर्जुन मैं देख रहा हूं कि तेरी आत्मा अंदर से उस शब्द के साथ जुड़ रही है। ज्ञान असिना, असिन स्थित, असिन भोगना, तो ज्ञान को भोगने लगा, तेरी आत्मा ज्ञान का अनुभव होने लग गया तेरे को। भगवान अंदर की स्थिति को देख के कह रहे हैं कि तेरे अंदर परिवर्तन आ गया है, तू ज्ञान से जुड़ रहा है, मैं देख रहा हूं। छित्वा एनम संशयम, अब उस ज्ञान में स्थित हो जा। मतलब भगवान बात कर रहे हैं, साथ साथ अंदर में अर्जुन के शब्द प्रकट हो रहा है। अर्जुन के अंदर से मतलब बात करते करते समाधि लग रही है। अब जैसे समाधि लग रही है तो भगवान कह रहे हैं छित्वा एनम संशयम, अर्जुन तू उस अंदर के शब्द के साथ अपने मन को जोड़। जब मन को जोड़ेगा तो मन को जोड़ने से वो शब्द तेरे मन के संशयों को काट देगा। छित्वा एनम संशयम, तो शब्द के साथ जुड़ जा, अंदर के उस ज्ञान से जुड़ जा। और ऐसे समझो कि जैसे अर्जुन की आंखें बंद होनी शुरू हो गई हैं, अर्जुन अंदर में उस ज्ञान का नजारा देखने लग गया। तो छित्वा एनम संशयम योगम उत्तिष्ठ, अर्जुन तो योग में स्थित हो गया। मतलब बात करते करते अर्जुन की समाधि लग रही है, अंदर में अर्जुन जो है वो नजारे देख रहा है, शब्द भी देख रहा है, प्रकाश भी दे रखा है। तो भगवान का देख अर्जुन तो अंदर में सब कुछ देख रहा है। अब इस जो देख रहा है इस ताकत से, शब्द और प्रकाश की ताकत से तू अपने मन के उस संशय को काट दे। उत्तिष्ठ भारत, और उत्तिष्ठ का मतलब यह है खड़े होना। अब हो सकता है अर्जुन थोड़ी देर के लिए बैठ गया, लेकिन उत्तिष्ठ का मतलब क्या है कि अपनी आत्मा को ऊपर चढ़ा। अर्जुन तो अपनी आत्मा को ऊपर चढ़ा, और ऊपर चढ़ा के आ गया तो जैसे तो ऊपर को चढ़ाएगा तेरे अंदर जो है वो पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। उत्तिष्ठ भारत, और उत्तिष्ठ के लिए क्या है? कर्म करने के लिए, उसमें युद्ध करना है। तो इस तरह से जो है अर्जुन को भगवान जो है ये आखिरी श्लोक ये बता रहा है कि जब हम महापुरुषों से मिलते हैं, देखो दिल्ली भी हम जाते हैं, महाराज जी कृपाल सिंह महाराज जी, सावन सिंह महाराज जी के सत्संगों में तो